नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में बिजली बिल हुए आधे। 56 लाख उपभोक्ताओं को 3 महीने का बिल देना होगा आधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। कोरोना के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक में कोरोना की हालातों पर की गई चर्चा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को लिखा पत्र, कहा गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को भी तत्काल करें शामिल। कल आएंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा के परिणाम। 10वीं और 12वीं के आएगा रिजल्ट। शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट। और देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 4.5 लाख के पार। अब तक 13,000 से ज्यादा की मौत। और देश की जनता पर कोरोना के साथ महंगाई की डबल मार। लगातार 14वें दिन डीजल के दामों पर बढ़ोतरी। जनता कर रही है त्राही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सीएम शिवराज ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि घर पर रहने से लोगों के बिजली के बिल बड़े आए हैं। जिनका अप्रैल महीने में 100 रुपए आया है, तो उनसे मई, जून, जुलाई में 50 रुपए बिल लिया जाएगा, जिनसे 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ का लाभ होगा, जो हम सरकारी खजाने से बिजली विभाग को देंगे। उन्होंने कहा कि 100-400 रुपए बिजली बिल वालों का सिर्फ 100 और 400 से अधिक बिल वालों को केवल आधा बिल देना होगा। इससे उपभोक्ताओं को 183 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिसका वहन सरकार करेगी। पूरे प्रदेश से हमारे बिजली उपभोक्ता, जिनके घरों पर बिजली जलती है, ऐसे मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार। आप सब जानते हैं, इस समय हमारा पूरा देश और दुनिया भी कोरोना के संकट से जूझ रही है। अब ऐसी परिस्थिति में जब काम धंधे चल नहीं रहे, रहना घर पर है और बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाएं, कितने बड़े बिल भरें कैसे। और जब इस समस्या का पता चला तो हमने फिर तय किया, संबल योजना बना के तय किया कि बिजली के बिल बड़े नहीं आएंगे, छोटे आएंगे। संबल योजना के एक उद्देश्य था गरीबों को सस्ती बिजली देना, और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं। सस्ती बिजली गरीबों को दी जाएगी। हमने तय किया कि मार्च 2020 की स्थिति में हमारे संबल योजना के गरीब वो हितग्राही जिनका अप्रैल महीने में 100 रुपए का बिल आया है, उनसे अप्रैल, मई और जून 3 महीने का बिजली का बिल केवल 50 रुपया लिया जाएगा। बैतूल जिला मुख्यालय पर आज युवाओं ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले के विरोध में चाइनीज सामान जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मोबाइल से चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल किए। युवाओं का कहना है कि गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को ये हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। साथ ही युवाओं ने सरकार से गुजारिश की है कि वो जल्द से जल्द हमले का मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि इस तरह की हरकत दोबारा न हो सके। वहीं युवाओं ने बताया कि उनके सभी वार्ड वासी इस बात की शपथ लेते हैं कि आज के बाद कोई भी चाइनीज सामान का उपयोग नहीं करेंगे। मंडला जिले के थाना नैनपुर के ग्राम मनिया मोह गांव में एक शख्स ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मिली सूचना पर अनुसार शख्स अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था। बीच बचाव करने पर गुस्से में आकर पुत्र ने अपने पिता पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।
यहाँ पे महाराजपुर में जो है वहाँ ये जो है कि पकड़ा गया है और उसको ला करके जो है कि वहाँ भी जो भी उसने कुल्हाड़ी वगैरह प्रयोग की जो घटना में और वो भी जो है कि जब्त वगैरह कर ली गई और कल इसको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर किन धारा धारा 302 के अंतर्गत जो है हत्या का जो है कि प्रकरण जो इसको बनाया गया। नलखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में शनिवार की रात 3 अज्ञात चोरों ने मंदिर के पीछे की तरफ से सांद्री पेंटो आश्रम के पीछे से घुसने का प्रयास किया, पर गार्ड के जागने पर चोर भाग निकले। बता दें कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई है। मंदिर समिति की सूचना पर पुलिस द्वारा फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। बता दें इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आज रात करीबन 12:30-1 बजे की बात है। कुछ लोग चोरी के इरादे से, जैसा कि फुटेज में दिख रहा है, मंदिर में घुस रहे थे, लेकिन गार्ड और जो हमारे पॉइंट लगते इनकी सतर्कता की वजह से गार्ड सतर्क था वहाँ पर, तो वो कुछ वारदात कर नहीं पाए। असफल रहा उनका प्रयास और वो भाग गए। उनकी सर्चिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर तक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक और जहां कोरोना महामारी के चलते देश में गंभीर समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, तो वही सबसे बड़ी समस्या के रूप में अनाज संकट उभर कर सामने आया है। लॉकडाउन के कारण पलायन के बाद लोगों को पेट भरने के लिए रोटी के लाले हुए और लोग भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसी जगह हैं जहां हजारों क्विंटल अनाज सरकारी कर्मियों की लापरवाही के चलते सड़ जाता है। ऐसा एक मामला देखने को मिला है छत्तीसगढ़ के मुंगेली में, जहां विभागीय दावपेचों के चलते हजारों क्विंटल अनाज बर्बाद हो गया। वही जिम्मेदार अफसर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुंगेली के विपणन में विभाग के कमजोर मैनेजमेंट के चलते जिले में करोड़ों रुपए का अनाज बर्बाद कर दिया गया, जो गरीब भूखे लोगों का निवाला बन सकता था। खरीद केंद्रों में करोड़ों का धान उठाव न होने की वजह से धूप और पानी में सड़कर अनाज जानवरों के खाने लायक भी नहीं बचा। आपको बता दें कि खरीदी केंद्रों में किसानों से धान खरीदी होने के बाद 72 घंटों में सुरक्षित संग्रहण केंद्र पहुंचाने के सरकारी नियम कानून बने हैं और इसके लिए जिले के सहमतियों को 28 फरवरी तक केंद्र से धान का उठाव कर लेने का अनुबंध किया, लेकिन सारे अनुबंधों को दरकिनार कर दिया गया। मुंगेली जिले में धान खरीदी बंद हुए आज 4 माह बीत गए, जिससे कई खरीदी केंद्रों में आज भी हजारों क्विंटल धान पानी में भीगते हुए खुले आसमान के नीचे पड़ा है। वहीं इस बर्बादी का ठीकरा अब जिले के जिम्मेदार अफसर खरीदी केंद्र प्रभारियों और मौसम पर फोड़ रहे हैं। लगभग 60,000 क्विंटल खरीदी हुआ है और परिवहन नहीं होने के कारण धान में शॉर्टेज आया है, सूखती भी आई है। तेज धूप के कारण धान का जो ऊपर का लेयर है वो भी 3 से 5 किलो सूख गया था और नीचे का जो लेयर है अभी भी तरीका से सड़ गया है। तो मेरे को मालूम नहीं है क्या कारण से उठाव नहीं हो पाया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो परिवहनकर्ता के द्वारा टीओ कटवा के रखा गया था जंडियाला रोड लाइन के द्वारा, लेकिन परिवहन बहुत देरी में हुआ है। परिवहन नहीं होने की वजह से धान के सड़ने की जो संभावना बनी उसी कारण हुआ है।
अनाज बर्बादी के लिए दोषी जिम्मेदार अधिकारी लीपापोती में जुटे हैं। साथ ही खरीदी केंद्र प्रभारियों को अनाज बर्बादी का जिम्मेदार बता वसूली की बात कह रहे हैं, जबकि निर्धारित सही समय पर खरीदी केंद्रों में धान के उठाव के लिए परिवहन ट्रांसपोर्ट की लचर व्यवस्था व विपणन विभाग के दोषी करार दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को ही हजारों क्विंटल धान के सड़ने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जैसे कि परिवहन के लिए रहता है 72 घंटे का उठाव, लेकिन उसके आगे कंडिका में लिखा हुआ होता है कि 72 घंटे के अंदर उठाव अगर परिवहनकर्ता नहीं करता है तो समिति भी अपने से खुद स्वयं के व्यय पे परिवहन करा सकती है। इसके लिए उनको बार बार लेटर भी लिखा गया है कि स्वयं के परिवहन भी आप करा सकते हैं, आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं करके। तो अब जो खराब हुआ धान जो काफ़ी जैसे उसके लिए जो खराब धान के लिए बोल रहे हैं, जो उसके लिए कमेटी बनाई गई है, अब वो कमेटी के डिसीजन के बाद ही पता चल पाएगा कितने मात्रा में शॉर्टेज है, कितने मात्रा में अमानत है। धान उठाव की सूचना खरीदी केंद्र प्रभारियों द्वारा पूरी खरीदी अवधि में विभाग को समय समय दी जाती रही, फिर भी व्यवस्था न होने की वजह से कई दिनों तक केंद्रों में जाम व खरीदी व प्रभावित हुई, जिसमें नाराज किसानों द्वारा चक्का जाम तक किया गया। लगातार खरीदी केंद्र प्रबंधक व प्रभारियों द्वारा विपणन विभाग के डीएमओ को जल्द उठाव कराने सूचना दी जाती रही, बावजूद इसके परिवहन व्यवस्था अपने ठर्रे में ही रही। अभी हमारे यहाँ 97.57% आज के डेट में उठाव हुआ है और अभी कितना उठाव हुआ है अभी बाकी उठाव के मामले में अभी भी स्थिति बहुत वीक है। अभी हम 27वें नंबर पे हैं। कब से है 27वें नंबर पे? ये पिछले 1.5-2 महीने से सब। जहां पूरे प्रदेश में मुंगेली जिले के धान उठाव की स्थिति 27वें अर्थात आखिरी नंबर पर बनी, वहीं हजारों क्विंटल धान की बर्बादी विपणन विभाग की लापरवाही सामने आई। वहीं जिम्मेदार विभाग के अधिकारी व कलेक्टर इस बर्बादी पर जांच कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन करोड़ों के अनाज की भरपाई कैसे होगी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जगदलपुर से है, जहां नगरनार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रविवार को अवैध रूप से गांजा का परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास एक वाहन भी जब्त कर लिया गया है। तो वहीं थाना प्रभारी शिवशंकर गैंदले ने बताया कि सूचना मिली कि एक सफेद रंग के वाहन में 2 लोग संदिग्ध सामान लेकर ओडिशा की तरफ जगदलपुर की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने धनपुंजी नाका के पास वहां से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने ओडिशा की तरफ से आ रही एक पिकअप वाहन को रोका और तलाशी करना शुरू कर दिया। तलाशी में पुलिस ने वाहन से 2 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से अवैध तस्करों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और अवैध तस्करी को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला महासमुंद जिले के बिरकोनी बरबसपुर के महानदी घाट से है, जहां से रेत माफिया धड़ल्ले से अवैध रेत तस्करी को अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान तुमगांव पुलिस, खनिज विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर 15 रेत से भरे अलग अलग हाइवा और ट्रक की जब्त कर कार्रवाई की, जबकि 2 मई से रेत परिवहन पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन लगातार महानदी घाट से अवैध रेत की तस्करी का कारोबार हो रहा है। अभी लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग अवैध परिवहन कर रहे, इसलिए कल एक कलेक्टर साहब द्वारा एक संयुक्त टीम पुलिस के साथ बनाई थी। इसमें कल तकरीबन 15 हाइवा को जब्त किया गया है, जिनके पास अभी कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है। उनके खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित
शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर से है, जहां पर नेला नगर पालिका में आज से खास तरीके से काम की शुरुआत की गई है, जिसमें पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने कार्यालयीन समय के उपस्थित होकर राष्ट्रीय गान और राजकीय गान गाया। इस दौरान सीएमओ के साथ साथ सभी कर्मचारी उपस्थित हुए और राज्य सरकार के आदेश का पालन करते हुए जनगण मन और अरपा पैरी के धार राजकीय गान गाया। इस तरह सभी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने अपना काम शुरू किया। नगर पालिका के सीएमओ और जनप्रतिनिधियों ने इसी तरह हर सोमवार राजकीय गान के साथ काम करने की शुरुआत किए जाने की बात कही। और यह सिलसिला प्रत्येक सोमवार नगर पालिका में राष्ट्रगान और राजगीत की शुरुआत की जाए। उसकी वजह यह है कि हम लोग एक नए ऊर्जा के साथ हर सोमवार को शुरुआत करें, ऊर्जावान तरीके से हम लोग अपने कार्य की शुरुआत करें और इसी बहाने सब कर्मचारी और परिषद के माननीय सदस्य भी इकट्ठा होंगे, उनसे भी अपना नगर के विषय में चर्चा पर चर्चा हो। इसी आशय के साथ आज हम लोगों ने राज्यगीत और राष्ट्रगान की नई परंपरा की शुरुआत की। खबर कोरबा से है, जहां उर्मिला देवी राज के ऊपर हुई एफआईआर को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने बैठक की, जिसमें वन संरक्षक उर्मिला देवी के ऊपर लगाई गई झूठी एफआईआर और जातिगत गाली गलौज के संबंध में चर्चा की गई। वहीं जीएसयू के सभी सदस्यों ने इस घटना पर कड़ी निंदा की है। साथ ही उर्मिला राज को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जवाहर मोहन संगम सिंह मरकाम, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष, जो उर्मिला दीदी के साथ जो घटना अभी घटे है, तेकर पूरा जीएससी टीम बहुत निंदा है और एक न्याय लड़ेगा। हम पूरा जीएससी टीम खड़े हैं। दंतेवाड़ा में बस्तर मुक्त मलेरिया अभियान चलाया जा रहा है। मलेरिया मुक्त अभियान का पार्ट 2 आरंभ कर दिया गया है, जिसको देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जिले के दूरस्थ इलाके में मेडिकल टीम जाकर मलेरिया का प्रचार प्रसार कर गांव में डोर टू डोर जागरूक कर रही है। इसकी पहल करते हुए कलेक्टर दीपक सोनी जिला कलेक्टर से मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान पार्ट 2 की शुरुआत की है। जिले में अभी मलेरिया मुक्त अभियान का फेज 2 प्रारंभ किया गया है। पहला फेज जो है जनवरी और फरवरी में हुआ था और अभी ये मिशन मोड में जिले में प्रत्येक जो है घर पे जाकर डोर सर्वे के हिसाब से जो है मलेरिया के मरीजों की पहचान की जाएगी और उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा, फॉलोअप किया जाएगा। साथ ही में इसके साथ साथ एक्टिव सर्वेलेंस जो कोरोना का है वो भी संपन्न किया जाएगा और उसके साथ ही जो है एनीमिया जो यहाँ पे 15 से 49 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनका भी एनीमिया का जांच भी होगा ताकि ये पता लग पाए कितने हमारे जो महिलाएं हैं जो कि एनीमिया से पीड़ित हैं, तो उनका भी जो है इलाज किया जाए। मुरैना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक कुछ ही दिन पहले इंदौर से घर वापस आया था। बता दें, न्यू आमपुरा इलाके में रहने वाले सत्येंद्र की लाश रविवार शाम को नहर के पास पड़ी हुई मिली थी। वहीं मौके पर शराब की बोतल के साथ कुछ गिलास भी पुलिस को मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सत्येंद्र के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में आयोजित 4 दिवसीय योग प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हुआ। 18 बटालियन में सशस्त्र बल के जवानों के साथ गणमान्य नागरिकों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया।
योगाचार्य संजय अग्रवाल ने 4 दिवसीय योग शिविर में योग के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि योग से तनाव को दूर होता ही है, साथ ही इससे शारीरिक मानसिक विकास भी होता है। बटालियन सीओ ने बताया कि जवानों के लिए सुबह 1 घंटे का योग बहुत ही आरामदायक होता है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल भी मौजूद रही। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, सभी लोग सोशल डिस्टेंस बांधने प्रशासन तक ना पहुंचे जो उसके विरुद्ध हो। और दंतेवाड़ा के वार्ड नंबर 5 में लोग इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई सरकार आई हैं और कई सरकार चली भी गई है, इसके बाद भी वार्ड नंबर 5 में पानी की समस्या से छुटकारा नहीं दिला पाई है। ये लोग रोज टैंकर के पानी ही पीने को मजबूर हो रहे हैं। वार्डवासी की इस समस्या की शिकायत नगर पालिका में बहुत बार की जा चुकी है, फिर भी इस समस्या को लेकर वार्डवासी वर्षों से हल खोज रही हैं। नगर पालिका के चक्कर काटने के बाद भी अभी तक हैंडपंप नहीं लग पाया। पानी आप देख सकते हैं, सभी वार्डवासी की शिकायत पर यह वीडियो आपको वार्ड क्रमांक 5। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।